एस्टेट के बारे में, जो कि ताज़ा जानकारी हम आप तक हर बार पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि आप बाजार का एक अच्छा अंदाज़ा लगा सकें। तो चलिए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हैं मोहम्मद असलम साहब, प्रेसिडेंट कैपिटल मार्केट्स एनारॉक। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमेशा की तरह हम एक बार पहले आपसे मार्केट अपडेट लेंगे और उसके बाद अपने मेहमानों के सवालों पर जाते हैं, अपने गेस्ट के सवालों पर जाते हैं। तो अब आरबीआई की पॉलिसी आ चुकी है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, और कोई रेट रिवीजन नहीं हुआ है। तो क्या ये डेवलपर्स और घर खरीदार दोनों के लिए एक साई ऑफ रिलीफ है? क्योंकि हमने देखा कि अमेरिकन बैंक्स या दूसरे जो कुछ बैंक्स हैं उन्होंने रेट बढ़ाए थे, कुछ आशंका यहाँ भी हो चली थी, लेकिन यहाँ फिलहाल कोई रेट रिवीजन नहीं हुआ, यानी कि ईएमआई बढ़ने का कोई खतरा इस समय तो नहीं है। बिल्कुल ठीक बोला विपिन जी आपने कि बहुत राहत की सांस ली है सबने कि आपका आरबीआई ने कोई रेट ट्वीक नहीं किए हैं। लेकिन आई थिंक बिल्कुल चांसेस हो गए थे कि विद इन लाइन विद यूएस एंड अदर कंट्रीज यहाँ पे भी शायद कुछ ऐसा हो जाए। अच्छी बात है, नहीं बढ़ाया गया है और ये सभी कंज्यूमर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी बात है। लेकिन मैं फिर भी एक, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि कॉशन उसमें मैं आपको देना चाहता हूँ या दर्शकों को देना चाहता हूँ कि एक और रिपोर्ट साथ साथ आई थी कि जो एक इन्फ्लेशन का एक लेवल है वो आरबीआई के एक जहां तक वो उसको मैनेज कर सकते हैं उस लेवल को ब्रीच कर चुका है। तो मुझे लगता है यहाँ से अगर स्थिति ऐसे ही रही, इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में नहीं आया, तो आगे शायद नेक्स्ट जो आरबीआई की मीट होगी उसमें हम प्राइस थोड़ा सा बढ़ता हुआ देख सकते हैं। आई होप ऐसा ना हो, लेकिन क्योंकि हम लोग सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद हम लोगों ने पीक अचीव कर लिया और यहाँ से रिवर्स ट्रेंड में जाएगा, बट इंडिया की स्टोरी अपनी जगह इंटैक्ट है। लेकिन ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उससे भी हम अछूते नहीं हैं, उसमें हमारे ऊपर फर्क डेफिनेटली पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये कॉशन की बात रहेगी और आगे वाले समय में अगले 3 महीने 4 महीने में देखना पड़ेगा मार्केट किस तरह से बिहेव करती है। न्यूज अच्छी नहीं आई थी, जैसे आपने सही बोला, यूएस में अच्छी न्यूज नहीं आ रही है, चाइना का अपने को पता चला है कि डिफ्लेशन में चली गई है इकोनॉमी। सो आई थिंक ये सब चीजें चलते हुए मुझे लगता है कि अगर चीजें कंट्रोल में नहीं रही तो शायद हम लोग भी देखेंगे कि रेट रिवीजन अब, तो जिस तरह से हम हर बार कहते हैं कि एक इंडिया रियल एस्टेट ने एक बहुत अच्छा रन देख लिया लास्ट 2-2.5 साल में, कहूंगा 3 साल में। तो मुझे लगता है अभी एक टाइम आया है कि हर चीज का कुछ एक एंड आता है या कुछ उसमें से स्लोनेस आती है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में हम देखें कि थोड़ा सा रेट रिवीजन अगर हो गया, या प्राइस ऑलरेडी जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे एक रिपोर्ट एनारॉक की भी आई थी थोड़े दिन पहले, आपने पढ़ी होगी कि लग्जरी सेगमेंट में, मतलब आप अफोर्डेबल तो छोड़ दीजिए, लग्जरी सेगमेंट में लास्ट 1 ईयर 1.5 ईयर्स में 24% प्राइस इंक्रीज देखा है हमने। तो चीजें चलते हुए देखते हुए जब लग्जरी में आपका बढ़ गया है प्राइस, अफोर्डेबल में डेफिनेटली बढ़ा है, मिड सेगमेंट में भी बढ़ा है, तो प्राइसेस ऑलरेडी फर्म हो गए हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फर्म हो गए तो जो बायर्स हैं जिनको बारे में हम हमेशा बात करते हैं कि फेंस सिटर्स हैं, या वो अभी भी वेट कर रहे हैं कि शायद प्राइस करेक्शन हो या कुछ हो, तो मुझे लगता है कि एक राइट टाइम है। जिन लोगों ने अभी भी घर नहीं खरीदे हैं या अपना जो उनका एक ड्रीम हाउस है उसके बारे में वो अभी भी सोच रहे हैं, तो उनको इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लेने चाहिए, क्योंकि मार्केट हमेशा एक डायरेक्शन में नहीं भागती है, ऊपर नीचे चलता है। तो मुझे लगता है कि उनको ये देख लेना चाहिए। राइट, तो एक सलाह